बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए। प्रशासनिक सेवा क्षेत्र के पूर्व डीजीपी ने राजनीतिक अखाड़े में उतरने का लिया फैसला। कहा, सरकारी सेवा करने के बाद समाज सेवा ही उनके लिए सबसे उत्कृष्ट कदम रहेगा। बिहार राज्य के सहरसा जिला अंतर्गत महिषी थाना क्षेत्र निवासी ग्राम सरौनी निवासी भूतपूर्व सांसद, पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय तूल मोहन राम जी के पुत्र बीके रवि तमिलनाडु राज्य में दे चुके हैं पुलिस महानिदेशक डीजीपी का सेवा। राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा उद्घोषित लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके तहत संभवतः 16 फरवरी से देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने और 16 मार्च तक टिकट वितरण का काम तथा 16 अप्रैल 2024 से लोकसभा का चुनाव शुरू होना तय माना जा रहा है। चुनाव की सुगबुगाहट से पहले पूर्व डीजीपी श्री बीके रवि भारतीय कांग्रेस पार्टी में अटूट आस्था रखते हुए न्याय यात्रा के समर्थन में विगत दिनों समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव के प्रबुद्ध नागरिकों से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए अपना विचार व्यक्त किया है। पूर्व डीजीपी बीके रवि सिंघिया थाना क्षेत्र के ग्राम भरिहार, कर्पूरी चौक तथा ग्राम सोनमा इत्यादि दर्जनों गांव का दौरा करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद जताते हुए महागठबंधन इंडिया अलायंस के कुर्बानियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। देखिए संवाद। हम इल्म की समा को हर दिल में जला देंगे, इस दौर जहालत को दुनिया से मिटा देंगे। पूछेगा कोई हमसे क्या बात है पढ़ने में, इस दौर तरक्की का हम राज बता देंगे। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आपके बीच पढ़े लिखे काबिल प्रत्याशी आए हैं। आप जाति, धर्म, मजहब इन सब चीजों से ऊपर उठ करके विकास के लिए अपने अच्छे प्रत्याशी को चुनिएगा और श्री ब्रज किशोर राम जी का जो चुनाव चिन्ह होगा महागठबंधन की तरफ से हाथ छाप उस पर वोट देने और अपने मित्र, सगे संबंधी, अड़ोस पड़ोस के गांव मोहल्ले में सब लोगों को जोड़ करके जो भाईचारा है उसको हासिल करने के लिए, सामाजिक एकता के लिए आप सब लोग काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय गार्जियन हैं, 2 शब्द वो भी बोले, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। सर, अभी हमारे सामने जो वक्ता बोले वो बिल्कुल सही बात बोले हैं और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनके वचन पर ध्यान दें और अपने अंदर उतारें इस बात को। जो हमारे बीच अभी प्रत्याशी आए हुए हैं, इनको अगर मिलता है टिकट हम लोग भरपूर इनका मदद करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए कि जुर्म के साए में रहते हैं हम नहीं बोले तो मुंह खोलेगा कौन। इसी बात मैं अपनी वाणी पंचायत के भूतपूर्व मुखिया बोल रहे हैं, हमसे जहां तक संभव होगा हम प्रयास करें। पहले हुआ हमको हुआ जी बीजेपी के आदमी, समझे ना, अब यहाँ पता लगा हमको, तब तो हम वहाँ पार हर्ष हो गए। प्रतिनिधि हैं, हम सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक अकेला थक जाएगा, सब मिल बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। चुनाव का इतना बड़ा क्षेत्र है, समस्तीपुर लोकसभा के 18 लाख आबादी के बीच 25-30 लाख पॉपुलेशन के बीच हमको जाके काम करना है। सब लोग थोड़ा थोड़ा बोझ उठा लेंगे तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए रास्ता है लंबा भाई, मंजिल है दूर, मिल के चलेंगे हम सब जरूर। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव से और दूर दराज से आए हुए व्यक्ति हैं, मेहमान हैं, वो मीडिया कर्मी हैं, आप सभी का हम लोगों की तरफ से धन्यवाद। खास करके जो हमारे सामने नए साहब आए हुए हैं, मैं उनका और खास करके शशि साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं और दीजिए आप लोगों भी, क्योंकि उन्होंने ही मैसेज हम लोगों तक पहुंचाए हैं पहले भी और कल भी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बोलेंगे वो खरे उतरेंगे उसमें, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और तमाम बस्ती वालों, जनतागण से मैं अपील करता हूं, हमारे मीडिया कर्मी पहले बोल के चले गए हैं कि दिल से दिल मिला के रहें। सेम हम लोग ऐसा ही करेंगे, ऊपर वाले से ये उम्मीद करते हैं और आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। जहां तक रही इनकी बात, तो इनके लिए दिल है हाजिर, जान भी हाजिर रहेगा। भाई साहब की बात कर रहे हैं हम, इनके लिए दिल है हाजिर,
और जान भी हाजिर रहेगा, और जमीन को कौन कहे आसमान भी हाजिर रहेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। एक बात रही कि आप प्रशासनिक सेवा कर चुके हैं, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? देखिए, ऐसा है कि मैं राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है मेरी, और मेरे जो बाबूजी थे स्वर्गीय तुलमोहन राम, वो स्वतंत्रता सेनानी और MLA रहे एक बार और 3 बार वो MP रहे, और वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। और दूसरी कि पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जो सरकार चल रही है केंद्र में, और BJP की सरकार जहाँ जहाँ भी चल रही है, अगर आप देखें तो नफरत ज़्यादा हो गई है, रोज़गार काफ़ी कम हो गए हैं। जो भी वायदे किए गए थे 15 लाख देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, वो कहीं कुछ हुआ नहीं। आज जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनको परिधान मंत्री कहा जाता है। एक दिन में जो है वो 14-15 सेट कपड़े चेंज करते हैं। तो जो आदमी परिधान मंत्री है वो प्रधानमंत्री का काम कैसे कर पाएगा? दूसरी चीज़ है कि जो देश को तोड़ने की, अगर आप अभी देखें तो 23,000 करोड़ से ज़्यादा लोन कर्जा माफ़ कर दिया गया है। किन का? तो जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, अदानी हैं, अंबानीज हैं, बिरलाज हैं, इनके जो कर्जे थे वो सरकार ने माफ़ किए हैं। और वहीं पर जो किसान, जहाँ पर कि करीब हर वर्ष 1,000 से ज़्यादा आत्महत्याएं होती है, उनका जो है कोई भी कर्जा माफ़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, खासकर कुछ ही जो आपके परिवार हैं, चाहे वो जैसा कि मैंने कहा कि अदानी हो, तो ये गलत चीज़ है। और जितने भी हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग थी, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, पोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि नौकरियां कम होती जाएंगी और फ़ायदा जो है वो कहीं और चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों के कारण भारत में एक ही अभी पार्टी बची हुई है जो कि BJP और NDA का खिलाफ कर सकती है, उसके साथ संघर्ष कर सकती है। इसलिए जो है मैं कांग्रेस में आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकल कर के NDA में गए हैं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मंसूबा तो नहीं है उनको? ये मंसूबा उनका पहले भी रहा है और वो BJP के साथ सरकार चला भी चुके हैं पहले, तो जब तब नहीं पाए तो अब क्या पाएंगे? तो जो अगर पहले भी साथ थे तो अगर चाहते तो प्रेशर करके अपना प्रभाव डाल करके बिहार को जो कि ज़रूरत है, एक विशेष जो स्टेटस देना था वो दिया जा सकता था। लेकिन जब पहले नहीं हुआ है तो अब क्या होगा? तो हमें तो कोई आशा है नहीं। वर्तमान परिस्थिति में इंडिया गठबंधन का आप नेतृत्व कर रहे हैं और इस क्षेत्र में आए हैं, क्या उद्देश्य है आने का? जी, उद्देश्य साफ है कि यहाँ पर जो भी इलेक्शन होगा वो चाहे आने वाला पार्लियामेंट को, चाहे कि असेंबली का हो, मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। कांग्रेस पार्टी को और महागठबंधन को यहाँ से अच्छी तरह से, और अगर पार्टी ने कहा कि आप यहाँ के कैंडिडेट, तो फिर मैं यहाँ कैंडिडेट के तौर पर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि यहाँ से कांग्रेस महागठबंधन यहाँ से जीत हासिल करे और BJP और NDA को एक धक्का दें। नीतीश कुमार का नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार का नेतृत्व बिल्कुल कम हो जाएगा। आप आने वाले समय में आप देखिएगा पार्लियामेंट के बाद और असेंबली के आते आते हमें ये महसूस हो रहा है कि शायद JDU का अस्तित्व ही खत्म हो जाए बिहार से, और साथ ही साथ नीतीश जी का।